Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. So, we were discussing the classification of colloidal solution in which we divided colloidal solution into three categories. First one is according to the physical state of dispersion medium and dispersed phase particle. Then we divided it into lyophilic colloids and lyophobic colloids, and after that we discussed macromolecular colloids, multimolecular colloids and associated colloids. Okay, now what we are going to start, we are going to start method of preparation of colloidal solution. colloidal solutions को किस तरह से बनाया जाता है, उनको बनाने के क्या मेथड्स हैं, वो हम इस क्लास में जानने वाले हैं. तो देखिए हमारी बुक में मेनली तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम colloidal solution का प्रिपरेशन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज Braddix arc मेथड, देन सेकंड वन इज पेप्टाइजेशन एंड थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू colloidal solution का फॉर्मेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Braddix arc मेथड को. क्या होता है ये मेथड, आइए जानते हैं. देखिए Braddix arc मेथड जो है इसमें मेनली हम कैसे colloidal solution का प्रिपरेशन करेंगे, हम मेनली इसमें लायोफोबिक colloidal solution का प्रिपरेशन करते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि Braddix arc मेथड में किस तरह के colloidal solution बनाए जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें सोल बनाते हैं, और सोल में भी हम मेनली क्या बनाते हैं, लायोफोबिक सोल्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो मैं लिख सकता हूं दैट लायोफोबिक सोल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, लायोफोबिक सोल्स. अब देखिए लायोफोबिक सोल्स होते क्या हैं. लायोफोबिक सोल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे कॉलोइडल सोल्स जिसमें डिस्पर्शन मीडियम में, जो मीडियम है जिसमें हम मिलाने जा रहे हैं, उस डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनके बीच में रिपल्शन पाया जाता है. और क्योंकि मीडियम और पार्टिकल्स, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन है, इस वजह से ये आसानी से मिक्सअप नहीं होते और हमें एक्सटर्नली कोई मेथड यूज करना पड़ता है या कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिसके थ्रू हम मीडियम में पार्टिकल्स को मिलाते हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, Braddix arc मेथड यूज करना पड़ेगा टू फॉर्म अ लायोफोबिक सोल्स. ठीक है, अब लायोफोबिक सोल्स के अंदर भी आपको मालूम है मेनली लायोफोबिक सोल्स के अंदर हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, दैट इज लिक्विड, और इसलिए तो इनका नाम लायोफोबिक सोल्स रखा है, लिक्विड लिविंग सोल्स. यही तो हमने पढ़ा था. मीडियम क्या होता है इसमें, लिक्विड, और जो इसमें फेस पार्टिकल्स होते हैं दे आर सॉलिड. यानी कि हम सॉलिड को किस में मिलाने जा रहे हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाने जा रहे हैं. दीज आर द सोल्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे. तो लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल को मिलाने के लिए यानी कि सोल बनाने के लिए मैंने एक एपरेटस लगाया. इस एपरेटस में एक कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है. इस कंटेनर के चारों तरफ आइस बाथ मौजूद है, यानी कि हमने आइस के छोटे छोटे टुकड़े हमने इसमें डाले हैं. क्यों डाले हैं आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम आसपास के मीडियम का टेम्परेचर क्या रख सकें, कम रख सकें, लो टेम्परेचर रख सकें, इसलिए हमने इसमें आइस बाथ को यूज़ किया है. ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है, हमारा डिस्पर्शन मीडियम इसमें फिल्ड है, और हम अपने केस में डिस्पर्शन मीडियम को क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं. पानी इसके अंदर भरा हुआ है एज अ डिस्पर्शन मीडियम. इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मैंने दो रोड्स लगाई हैं. ये मेटल की रोड्स हैं, ये सिल्वर की हो सकती हैं, ये गोल्ड की हो सकती हैं, ये और किसी में अदर मेटल की हो सकती हैं. और इन मेटल रोड्स को मैंने एक पर्टिकुलर एंगल में रखा है. इनको बिल्कुल सीधा नहीं रखा है, मैं इनको बिल्कुल सीधा भी रख सकता था, लेकिन ऐसा ना करके मैंने एक आर्क बनाने की कोशिश की है, एक कोण बनाने की, एक एंगल बनाने की कोशिश की है. इसीलिए तो हमने मेथड को क्या बोला है, Braddix आर्क मेथड. क्यों, क्योंकि इसमें रोड्स एक एंगुलर फॉर्म में अटैच्ड हैं, इसीलिए ये क्या बना रही हैं, एक आर्क बना रही हैं. एंड मेथड इज Braddix आर्क मेथड. ठीक है, इन रोड्स का कनेक्शन हमने किससे किया, बैटरी से किया. तो ये हमारा एपरेटस हो गया जिसमें एक कंटेनर है, आइस बाथ लगा हुआ, अंदर मीडियम डला हुआ है, और मीडियम वाटर है हमारा जिसके अंदर दो रोड्स एंगुलर फॉर्म में मौजूद हैं. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इन रोड्स के अंदर. जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इस रोड में प्रोड्यूस करेंगे, इस रोड से मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, किस रेंज के, कॉलोइडल रेंज के पार्टिकल्स रिलीज होंगे स्टीम की फॉर्म में. और आपको मालूम है अगर ये स्टीम की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं तो ये कहाँ की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ये ऊपर की ओर इस एनवायरनमेंट से निकलने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इस तरह से. लेकिन उसी टाइम जो आइस बाथ हमने आसपास लगाया हुआ है, ये इस निकली हुई स्टीम, इस मेटल स्टीम को कंडेंस कर देगा
और कंडेंस करने के बाद इसे वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और इस तरह जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर है, उसमें छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, मेटल सोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ब्रेडिक्स आर्क मेथड के थ्रू हमने मेटल के सोल बनाए, लायोफोबिक सोल बनाए, मेटल के जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे कॉलोइडल रेंज के, वो स्टीम की फॉर्म में रिलीज हुए, और रिलीज होने के बाद इससे पहले कि ये भाप बन के उड़ जाते, उससे पहले ही आइस बात की वजह से ये कंडेंस्ड हो गए, ठंडे हो गए, और वापस से हमारे मीडियम में बहुत अच्छे से मिक्सड अप हो गए, और बहुत अच्छे से मिक्सड अप हो गए। इसने किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉलोइडल सोल का फॉर्मेशन हुआ। ये थी हमारी ब्रेडिक्स आर्क मेथड, किसके लिए, लायोफोबिक सोल के लिए हमने इसको यूज किया। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की। जो हमारा सेकंड मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज अनदर मेथड। पेप्टाइजेशन एक और मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। देखिए कॉलोइडल सॉल्यूशन, कौन से कॉलोइडल सॉल्यूशन, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए हमें मालूम है कि कोएगुलेशन क्या होता है। व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन का मतलब ये होता है कि हम कॉलोइडल सॉल्यूशन में कोई अपोजिट चार्ज डाल दें, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स उस कॉलोइडल जो उस इलेक्ट्रोलाइट जो हमने उसमें डाला है उससे क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें मालूम है, हमने कई बार पढ़ लिया है कि किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाले डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स सिमिलरली चार्ज्ड होते हैं। या तो सभी पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर सभी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक तरह का चार्ज किसमें पाया जाता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है। तो सपोज कीजिए ये हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है और इसमें पाए जाने वाले सभी पार्टिकल्स कैसे हैं, दे ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा हम सपोज करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका बाई चांस मैं नहीं चाहता था कि इसका कोएगुलेशन हो, लेकिन फिर भी इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट आकर के जुड़ गया और इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कॉलोइडल पार्टिकल्स थे इनको क्या कर दिया, कोएगुलेट कर दिया, और कोएगुलेट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, आफ्टर कोएगुलेशन दे कन्वर्ट इनटू सस्पेंशन। सस्पेंशन में ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इस सस्पेंशन को मुझे वापस क्या करना है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, और इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, पेप्टाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाए या ये सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस सस्पेंशन को वापस कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मेथड कौन सा है, पेप्टाइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। ये सिमिलर चार्ज हैं किसके, कॉलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स है जिन पर सभी पर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोलाइट पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच हो गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच हो गए तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सस्पेंशन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। मैं कुछ सस्पेंशन पार्टिकल्स आपके सामने यहाँ पर बना लेता हूँ। सस्पेंशन पार्टिकल बड़े पार्टिकल्स होंगे और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, दोनों जुड़ के न्यूट्रल हो जाएंगे। समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कॉलोइडल सॉल्यूशन वापस बनाना है, तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो एक्चुअल में कहां से आया, कॉलोइडल पार्टिकल से आया। नेगेटिव चार्ज कहां से आया, इलेक्ट्रोलाइट से आया। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला जो कि अपोजिटली चार्ज था, यहां से हमारा नेगेटिव चार्ज और कॉलोइडल पार्टिकल्स के पॉजिटिव चार्ज आपस में कोएगुलेट हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस से अलग हो जाएं और अलग होकर के ये जो पॉजिटिव चार्ज है वापस से मीडियम में मिक्सड अप हो जाए, जिससे वापस मेरा कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एजेंट यूज करूंगा जो क्या कहलाएगा, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट भी एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। इनके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होगा और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट है ये आएंगे और कोएगुलेट हो चुके पार्टिकल्स से क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, इनकी सरफेस पर अटैच होंगे और इनको क्या कर देंगे, वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव में इनका ब्रेकडाउन कर देंगे। जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट से एक्सटर्नल फॉर्म में आया था वो अब इनसे
इन पेप्टाइजिंग एजेंट से क्या करेगा, अटैच होगा, और इनसे जो पॉजिटिव चार्ज पहले से जुड़ा हुआ था वो वापस से फ्री हो जाएगा, और वापस से फ्री होकर के किस में मिक्सड अप हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम में मिक्सड अप हो जाएगा, और वापस से पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिलने लगेगा। अब सवाल ये है कि ये जो आपस में बन रहे हैं पेप्टाइजिंग एजेंट के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव चार्ज से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये एक नया प्रिसिपिटेट बनाएंगे, और इस प्रिसिपिटेट को हम क्या कर लेंगे, किसी ना किसी मेथड से सेपरेट कर लेंगे, और अब हमें जो मिलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा, जस्ट लाइक पहले के जैसा। तो इस तरह से हमने पेप्टाइजेशन में कोएगुलेट हो चुके कोलॉइडल सॉल्यूशन को वापस कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइजिंग एजेंट। जो पेप्टाइजेशन में काम में आने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यह हमारा सेकंड मेथड था, जिसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने पेप्टाइजेशन नाम दिया। अब हम अपने तीसरे मेथड की ओर चलेंगे, और तीसरे मेथड का नाम है केमिकल मेथड। ठीक है, देखिए सिंपल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं। इनके थ्रू, सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सिंपल केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं H2S गैस ले लूं, क्या है ये, H2S गैस, ये गैसियस फॉर्म में होता है, और इस H2S गैस का रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से करवा दूं। दोनों गैसेस हैं, इनका आपस में रिएक्शन करवाऊंगा मैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सल्फर के पार्टिकल्स किस में मिक्स हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे। सल्फर पार्टिकल्स जो हैं ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेंगे, यानी कि ये सोल्यूट पार्टिकल हैं, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और इस तरह ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, H2S गैस का रिएक्शन किसके साथ कराया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ कराया। दोनों ही गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन दोनों के रिएक्शन से मुझे क्या मिला, सॉलिड पार्टिकल मिले सल्फर के, जो मेरे डिस्पर्स्ड फेज होंगे, और लिक्विड में मिले मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स जो मेरा मीडियम होंगे, और इस मीडियम में ये सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बना लेंगे, सल्फर का सोल बना लेंगे। तो एक सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं FeCl3। ठीक है, FeCl3 का रिएक्शन हम किससे करते हैं, वाटर से करते हैं। ठीक है, H2O से करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, FeOH3 बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएंगे, HCl निकल जाएंगे, और ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। ये एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। कैसे बनाइए, FeCl3 फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, तो FeOH3 प्लस HCl बना, जो कि एक तरह का क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से सिंपल केमिकल मेथड्स के थ्रू भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन विच वी स्टडीड 3 different type of methods, in which first one is Bradyk's arc method. What we are gaining by this method, we are preparing lyophobic salts, metal salts by this method. Second method was peptization, in which we used peptizing agent. These peptizing agent convert the suspension into a colloidal solution, and in the end we just discussed chemical methods by a simple chemical reactions such as addition reactions, decomposition reactions. We can obtain different type of colloidal solution. तो आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशंस पढ़ी। आगे आने वाले लेक्चर में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।